आदाब दोस्तों, क्या सच में घर से बाहर निकलकर हमारी बेटियां सुरक्षित है? आज बड़ी ही फिर एक ऐसी ऐसी घटना ने बिहार को हैरान किया है, जहां दो सपने पालने वाली लड़कियों को क्योंकि जिंदगी तबाह कर दी। सीतामढ़ी से भागकर दरभंगा तक पहुंची। फिर दरभंगा में दोनों लड़कियों के साथ कुछ दरिंदों ने मिलकर किया कुछ ऐसा जिससे पूरा बिहार हुआ शर्मसार। चलिए कहानी अब जानते हैं विस्तार से। सीतामढ़ी के एक छोटे से गांव की कहानी है ये, जहाँ एक गरीब परिवार रहता था। वहाँ छोटा सा गांव था एक। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार का जो ज़्यादातर लोग हैं सो मजदूर या फिर बाहर काम करने दिल्ली या मुंबई महानगर जैसे शहरों में, हैदराबाद से शहरों में जाके किसी तरह मजदूर या कुछ तरह का काम करते हैं। उस तरह की फैमिली, गरीब फैमिली थी जो बड़ी मुश्किल से घर गुजारा चल रहा था। पर लड़की उस घर की थी, गरीब फैमिली की थी, तो उसको शौक या अपने सपने समझ लीजिए, बहुत बड़े बड़े सपने थे उसे। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी वो लड़की कुछ। तो उसे जो उसकी बहुत सारी फ्रेंड थी, तो आए दिन उनके वो लोग उसकी फ्रेंड सब बोलती थी आज यहाँ घूमने जाना है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। तो वो लड़की को भी दिल में शौक होता था कि मैं भी जाऊँगी। तो वो माँ से झगड़ा करती थी कि मुझे आज ये फ्रेंड के साथ यहाँ जाना है, इतने पैसे दो, आज ये फ्रेंड के साथ यहाँ घूमने जाना है, इतने पैसे दो। इस बात को लेकर झगड़े होते थे, आए दिन झगड़े होते थे। तो उसके बाद कई दिनों के बाद जो छोटी मोटी रकम होती थी तो उसकी माँ दे देती थी कि चलो छोटी मोटी रकम है, चलो चल गया बात, जाओ घूम के आ जाओ, जाओ देख के आ जाओ, जो भी देखना है जो जाके आ जाओ आप। उसके बाद कई दिनों के बाद ऐसा हुआ कि उसके एक फ्रेंड थी, उसे जो थोड़ा महंगा ड्रेस ली थी, तो वो लड़की को वो ड्रेस लेना था उसे, तो जो कॉस्ट शायद महंगा था, उस गरीब फैमिली के हिसाब से वो कम महंगा था वो ड्रेस। तो उसी का लड़की आके घर में फिर वो झगड़ा करने लगी। स्कूल से आई, घर में झगड़ा करने लगी, मुझे फ्रेंड ड्रेस लिए, मुझे वैसा ड्रेस चाहिए। उसकी माँ ने बहुत समझाया बुझाया कि देखो भाई, आपका अब्बा जो पिताजी हैं, जो उसकी सैलरी इतनी कम है कि बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता है। आप ना लो, इससे पहले उससे ना लो ड्रेस, तो अच्छा है दूसरा ड्रेस ले लो, उसके मुकाबले में सस्ता ड्रेस ले लो। तो बहुत से झगड़े लड़ाए हुए, तो लड़की नहीं मान रही थी। तो उसके जो माँ थी उसने उसकी लड़की के बाप को फ़ोन लगा के दे दी कि लो बात कर लो, अपनी आपकी बेटी ऐसा ऐसा बोल रही है, ये ड्रेस लेना है, इतना महंगा ड्रेस है, ऐसा ऐसा कर रही है, झगड़े कर रही है घर में से। लड़की के पिता ने उसको समझाया लड़की को, और समझाने बुझाने के बाद भाई सब बात समझाई कि देखो भाई, मेरी इतनी कम सैलरी है, इसलिए इसमें बहुत मुश्किल से गुजारा होता है, समझो बात को। तो समझाया बुझाने पिता की बात पे वो लड़की समझ गई। उसके बाद कई दिनों के बाद उसे सारी फ्रेंड जो थी, जो स्कूल जाती थी, तो उन लोगों के हाथ में मोबाइल था, स्मार्टफोन था। तो अब उस बात के लेके कई दिनों के बाद वो घर में आके फिर झगड़ने लगी कि सब लड़की में जो फ्रेंड है वो लोग फ़ोन लेके जाती है, सेल्फी लेती है, फ़ोटो खींचती है, ये करती है वो करती है, मुझे भी फ़ोन चाहिए। तो फिर उसकी माँ ने समझाया कि नहीं ले सकते बेटा, उतना महंगा ड्रेस नहीं ले सकते थे, अब ये आप फ़ोन कैसा ले सकते हैं, इतना महंगा है। तो लड़की ने कहा कि एक काम करो, घर में छोटा फ़ोन है ना, उसको बेच दो और कोई बड़ा सा स्मार्टफोन ले लो, जो मैं स्कूल लेके जाऊंगी, घर के लिए यूज़ होगा, पर स्कूल लेके जाऊंगी, स्कूल ला के रख दूंगी मैं घर में, फिर घर में यूज़ होगा वो। उस बात के लिए उसकी माँ ने उसके बाप को, पिताजी को फ़ोन लगाया, बात करवाई उसकी। तो उस दिन वो पिताजी की भी बात नहीं मानी वो लड़की। तो उसके पिताजी ने उसकी माँ को फिर बोला कि उसको दो थप्पड़ मार के समझाओ उसको, समझ में उसको नहीं आ रहा है। तो उसकी मम्मी ने उसको 2 थप्पड़ मारा। तो और उसमें जो होते हैं जो लोग, घर के लोग जो ताने देते कि एक काम करो, आपको इतने बड़े बड़े सपने हैं, इतने बड़े बड़े शौक है, तो आप कहीं बाहर निकल जाओ, कमा के अपने शौक पूरे करो, कमा के अपनी ज़रूरतें पूरी करो। इस तरह की ताना दी उसकी माँ ने। तो लड़की को वो बात जो है ना, जो दिमाग में बैठ गई वो बात, अब मुझे घर से बाहर निकलना है, अपने शौक पूरे करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। तो ये जो सारी फ्रेंड में 2 फ्रेंड जो थी ना, ये कोई दोनों खास फ्रेंड थी, और दोनों थोड़ा कमज़ोर घर से थी। दोनों के हाथ में फ़ोन नहीं था, उतना ज़्यादा ये नहीं था, फ़ोन नहीं था उनके पास। तो दोनों फिर इसको सुबह हुई, उसके बाद स्कूल गए दोनों, पूरी स्टोरी एक दूसरे की स्टोरी सुनाई। अब दोनों ने, मेरी माँ, लड़की बताई कि मेरी माँ मुझे मारी है, इस तरह का मार के बोल रही थी कि जाओ अपने सपने, इतने बड़े बड़े शौक है तो अपने सपने पूरे करना है तो जाओ कहीं शहर में चले जाओ,
काम करो, जाके अपने सपने पूरे करो। एक काम करो, हम लोग दरभंगा में बहुत सारी हॉस्पिटल है, वहाँ जाके काम करेंगे, वहाँ पैसे कमाएंगे, फ़ोन ले लेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सब हो जाएगा। तो दोनों की बात मैच खा गई। बोले ठीक है, ये तो आइडिया अच्छा है। दोनों के दिमाग में कोई बात नहीं, घर की जो फिक्र नहीं आई अपनी, हाँ भाई हम लड़की, हम कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम। तो इस बात को लेकर के वो लोग लड़की लोग फिर दूसरे दिन घर आई, घर स्कूल प्लानिंग कर ली, फिर घर आई, घर आके फिर दूसरे दिन कहा कि जो स्कूल के बहाने निकली और रेलवे स्टेशन पहुंच गई। उसके घर के करीब में ही रेलवे स्टेशन था। एक रेलवे स्टेशन पहुंच गई, दरभंगा के जाने के लिए एक ट्रेन आई और ट्रेन में बैठ गई। ट्रेन में बैठ गए दोनों मिलके, अपना चुपचाप खामोश जाना है, काम करना है, ऐसा प्लानिंग में थी दोनों। तो उसे एक लड़का मिला तो लड़का ने पूछा आपको कहाँ जाना है? बोले दरभंगा जाना है। तो लड़का ने पूछा कुछ काम है? तो नहीं, हम लोग ऐसे ऐसे काम से जा रहे थे। लड़की तो पहले छुपाई। तो लड़का ज़्यादा पूछा तो उन्हें बता दी कि ऐसा ऐसा है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ काम के सिलसिले में जा रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में काम मिल जाएगा तो हम लोग काम करेंगे। तो लड़का लोग होता है जो नॉर्मली जो अपना बहुत अपनी बड़ाई करता है, जो बहुत बड़ी फेकम फाक करता है कि झूठ फूस की कहानी कह रहे मेरा ये दोस्त है, वो दोस्त है, हॉस्पिटल में काम करता है, अरे हॉस्पिटल वाला मेरे पहचान का है, मैं आपको काम लगा दूंगा, टेंशन मत लो, अब चलो आप वहाँ दरभंगा। तो लड़की ने बोला ठीक है। लड़का ने पूछा कि आप लोग कहाँ रहोगे, कहाँ पे दरभंगा में, अगर काम करोगे तो रहोगे कहाँ पे? तो लड़की लोग जवाब दी कि आप जाहिर सी बात है काम ढूंढ लेंगे तो रहने के सहने का भी जगह ढूंढ लेंगे। तो लड़की ने तो लड़का जो था वो दोस्ती का हाथ बढ़ा, बोला आप काम करो, सब मेरे दोस्त बन जाओ, अब हमारे साथ रहोगे, अब हमारे साथ में रूम में हमारे पास रूम है, वहाँ रहोगे। उसके बाद अब जो आपका काम लग जाएगा तो उसके बाद आप एक काम करना, सो दूसरा रूम ले लेना, उसके बाद जब आपको सैलरी आएगी तो रूम का किराया भरना आप अपना। तो इस तरह की बात हुई, दोस्ती हुई। पर उसके नज़र में दिल में क्या था लड़के के, जो वो किसी दोनों लड़की को समझ में नहीं आया वो बात। लड़के ने बहुत अच्छी दोस्ती कर ली, दोस्ती करके लेके गया, वो वहाँ लेके गया। फिर वहाँ जाए स्टेशन पहुँचने के बाद वो जो दोस्त था उसका, दो लड़के उस रूम में असल में रहते थे। जिस रूम में वो लड़का रहता था उस रूम में दो लड़के रहते थे। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया, बताया पूरी स्टोरी, पूरी कहानी किस तरीके की बात है, इससे दो मेरे गांव के लोग हैं। उसने बताया कि दो लड़की मेरे गांव की आई है, ऐसा काम करना चाहती है, तो काम करना चाहती है। तो बोला ठीक है ले आओ। तो ठीक है, दोनों मिलकर वहाँ चले गए, चारों मिलकर वहाँ रहने लगे। फर्स्ट दिन हुआ तो लड़कियों ने वहाँ गई रूम पे, तो लड़कियों ने दबाव डाला कि चलो ना आप आप तो आ गए, खाना वाना खा लिए हैं, चलो हॉस्पिटल में काम की बात करने जाएंगे कि कौन से हॉस्पिटल में काम है। तो लड़का घुमाता फिर आता रहा, ठीक है काम करो, चलो आप हॉस्पिटल चलो, दिखा देंगे। हॉस्पिटल लेके जाता वो बहाने से किसी होटल में लेके जाता, चाचा करा लेता, कॉफ़ी पिला देता। तो ये हॉस्पिटल देखो, ये हॉस्पिटल है ना, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मेरा दोस्त काम करता है, मैं उसको फ़ोन करता, किसी भी नंबर पे, रॉन्ग नंबर पे किसी नंबर पे फ़ोन करता, किसी दूसरे दोस्त के नंबर पे फ़ोन करता, अरे नहीं उठा रहा है, रिंग बजा पर नहीं उठा रहा है, काम करेंगे से कल आके देखेंगे। तो इस तरीके की फिर पहला दिन तो ऐसा भी कट गया। उसके बाद फिर दूसरा दिन ऐसे स्टार्ट हुआ। तो लड़का की जो सोच थी, घुमाएंगे फिराएंगे, हम लोग की ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाएगी, फिर जो हमारे जो दिल में है वो आसानी से पूरी हो जाएगी, जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी जो नीयत थी, उसकी जो ख़राब नीयत थी, वो इजीली पूरी हो जाएगी। दोस्ती कर लेंगे हम, दोस्त है ही है, घुमाएंगे फिराएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, तो दोस्ती आगे बढ़ जाएगी। और जो मेरे दिल में है उसके लिए इजीली आगे लड़की तैयार हो जाएगी। दूसरा दिन ऐसे ही स्टार्ट हुआ, तो फिर इसी तरह लेके गए तो फिर उसी तरह वो दूसरे हॉस्पिटल लेके गया। वहाँ बोला चलो लड़की लोग बताए कि चलो बात करेंगे, हॉस्पिटल जाके बात करेंगे। बोला नहीं अभी वो काम में बिजी होगा, वो फ़ोन नहीं उठा रहा तो क्या हमसे मिलेगा, नहीं है करता। तो फिर घुमा फिरा के लेके आया लड़के लोग को, जो भी होटल में खिलाना पिलाना कर रहा था, घुमा फिरा के लेके आया वो। उसके बाद शाम हुई तो एक लड़की अकेली खड़ी हुई थी, एक लड़की अंदर रूम में थी, एक लड़की बाहर थी। एक उसके जो दोस्त लड़का के साथ में जो दोस्त था वो उसको बैड टच किया, यानी कि गलत तरीके से टच किया हाथ, कुछ बॉडी का कोई पार्ट। तो लड़की भाग के घर में अंदर चली गई, रूम में चली गई और बॉयफ्रेंड को पता कि ये लड़का मुझे ऐसा कर रहा है। तो लड़की उसको घर में बुला के झगड़ा की, उससे बहस की, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम,
तुम्हारी दोस्त है ना, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, ये बात। तो ये दोनों को ये समझ में आ गया कि भाई हम इतना जो इसके साथ कर रहे हैं ये हमारी बात नहीं मानने वाली है। तो ये लोग क्या किए, मारने पीटने पर उतारू हो गए। ये दोनों दोस्त मिलके घर में गए, अंदर रूम में गए, आके रूम बंद कर दिया और उसको लड़कियों को मारा पीटा और उसकी जो दिल में दरिंदगी थी सारी पूरी कर ली उन लोगों ने। दोनों ने मिलके एक एक करके दरिंदगी पूरी कर ली। उसके अलावा जो लड़का लोग का दोस्त था उन लोगों को बुला के उन लोगों के साथ भी ऐसा करवाया, दरिंदगी की। 2 दिन या 3 दिन ऐसी कुछ चला। उसके बाद जो एक लड़की थी जो थोड़ा ज़्यादा होशियार थी वो, तो उसके दिमाग में ये आता था कि ये डेली ये जो लड़का लोग था वो घर में, तो उसको मार पीट के डरा के रखा था घर में, ताकि कि कोई कहानी बाहर ना जाए। अगर में एक लड़का बाहर जाता तो दूसरा लड़का घर में रहता और उसे डरा धमका के रहता कि तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा। रात में सोते तो घर में लॉक डाल देते ताकि ये बाहर ना जा पाए। तो 2 या 3 दिन ऐसा कटा। तो एक लड़की जो उसमें थी तो थोड़ी होशियार दिमाग लगाई वो, और उसने चाबी नोटिस करा कि वो चाबी कहाँ रख रहा है। वो सोने का ड्रामा की। जब वो सोने का ड्रामा की तो लड़का लोग को लगा कि सो गई लड़की, उन्होंने घर में लॉक डाला और चाबी रख लिया छुपा के। जो लड़की सोने का ड्रामा कर रही थी वो जागी हुई थी। जागी क्या की कि वो लड़का लोग सो गया। उसके बाद चाबी निकाल के दोनों मिलके दूसरी फ्रेंड को उठाई, दोनों मिलके भागी। एक अच्छा काम की वो लड़की, जो बाहर से लॉक डाल दी, यानी कि जो लड़का लोग जिस रूम में सो रहा था लॉक खोल के बाहर दोनों गेट के बाहर आ गई और गेट बंद करके लॉक डाल के करीब रात के 2:30 या 3 कुछ बज रहे थे, 3 या 4 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। उस टाइम में वो लोग भागी। थोड़ी देर तो बाहर ऐसी नॉर्मली बिताई वो लोग। उसके बाद थाना पहुंची। थाना में ऐसा कंप्लेंट की तो पुलिस वालों ने पहले उसे बैठाया, उसे बताया कि आप टेंशन ना लो, आप सही जगह हो, आप कहाँ से आए हो, आप वो बताओ। तो लड़कियों ने पूरा एड्रेस बताया कि मैं यहाँ से हूँ, मैं यहाँ से काम के सिलसिले में आई थी, तो मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है। तो उस पुलिस वालों ने कहा काम किया, उसके घर वालों को बुला के फिर उसके बाद FIR दर्ज करा। FIR दर्ज करने के बाद उसके बाद कार्रवाई स्टार्ट की गई। तो लड़कियों ने एक काम अच्छा किया था कि जो लॉक डाल के आई थी रूम में, जब जो लड़का था वो तो इजीली पकड़ा गया। उसके बाद उसके जो दूसरे दोस्त थे वो लोग अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। जैसे भी कार्रवाई आगे चल रही है मैं आपको अपडेट बताता रहूँगा। हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं स्टोरी कैसी लगी।